परिचय। क्या तुम कुछ लिखोगी? हाँ, मुझे बताओ क्या लिखना है। तो लिखो, x एक संख्या है। x में स्वयं x गुणा करने पर जो संख्या हमें मिलेगी, मेरे पास ठीक उतनी ही किताबें हैं। ठीक है। अब तुम्हारे पास जो संख्या है वो x से 2 गुनी है और हमारे मित्र के पास 2 किताबें हैं। अब सभी किताबों की संख्या जोड़ लो और बताओ कि तुम्हें क्या व्यंजक मिला। रुको, मुझे कहीं लिखने दो। एक संख्या x है। यदि हम x में स्वयं x का गुणा करें तो हमें x वर्ग मिलता है। इसलिए हमारे पास x वर्ग किताबें हैं। और मेरे पास जो संख्या है वो 2x है और हमारे मित्र के पास 2 किताबें हैं। ठीक, और इनके योग से हमें ये व्यंजक मिलेगा। क्या तुम जानती हो कि व्यंजक किसे कहते हैं? नहीं, लेकिन मुझे बहुत सुरुचिपूर्ण लग रहा है। ये प्रश्न एक बहुपद था। आओ मैं तुम्हें विस्तार से समझाती हूँ। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। एक चर राशि वाले बहुपद लिखना, बहुपदों के गुणों की व्याख्या करना, बहुपदों में शून्यों की संख्या लिखना, शेषफल प्रमेय की व्याख्या करना, बहुपदों का गुणनखंड करना, बीजीय सर्वसमीकाओं को लिखना और बहुपदों से संबंधित प्रश्नों को हल करना। एक चर राशि वाले बहुपद। एक बहुपद केवल जोड़े, घटाए या गुणा किया जा सकने वाले पदों से बनता है। एक बहुपद ऐसा दिखता है। बहुपद बहु और पद से मिलकर बना है, जिसका मतलब है कई पद। एक बहुपद में निम्नलिखित हो सकते हैं: अचर राशि जैसे 3, घटा 20 या 1/2, चर राशि जैसे x और y, घातांक जैसे y वर्ग में 2 लेकिन सिर्फ 0, 1, 2, 3 इत्यादि। एक चर राशि में बहुपद वह बहुपद होता है जिसके व्यंजक में सिर्फ एक चर राशि होगी, जैसे 2x वर्ग जमा x, y की घात 3 जमा y जमा 1 इत्यादि। परिभाषाएं। पद बहुपद y वर्ग जमा 4y बहुपद में y वर्ग और 4y इसके पद हैं। बहुपद ठीक ऐसे ही 3x का वर्ग जमा 2x जमा 8 में 3 पद 3x वर्ग 2x और 8 हैं। गुणांक। किसी भी चर राशि के ठीक पहले आने वाली संख्या उसका गुणांक होती है। उदाहरणार्थ 2x में 2 गुणांक है। बहुपद में बहु का तात्पर्य कई से है। हालांकि छोटे बहुपदों के अपने भिन्न नाम हो सकते हैं। किसी एक पद के बहुपद जैसे 2x या 4x वर्ग को एक पद भी कहा जा सकता है। 2 पदों वाले बहुपद जैसे 2x जमा y या x वर्ग घटा 4 को द्विपद भी कहा जा सकता है। 3 पदों वाले बहुपद जैसे 2x जमा y जमा z या x की घात 4 जमा 4x वर्ग घटा 4 को त्रिपद भी कहा जा सकता है।
अंश। बहुपद के किसी भी व्यंजक के सबसे बड़े घातांक को उस बहुपद का अंश कहते हैं। किसी भी बहुपद का अंश जानने के लिए आपको उसका सबसे बड़ा घातांक निकालना होगा। चलिए अगली स्क्रीन में बहुपद का घातांक निकालना सीखते हैं। उदाहरण 4x वर्ग जमा 6x जमा 5। इस बहुपद के 3 पद हैं। पहला 4x वर्ग है, दूसरा 6x और तीसरा 5 है। पहले पद का घातांक 2 है, दूसरे पद का घातांक 1 है, क्योंकि 6x बराबर 6x की घात 1 है। तीसरे पद का घातांक 0 है, क्योंकि 5 बराबर 5x की घातांक 0 है। और किसी भी चर अचर राशि का घातांक यदि 0 है तो वह राशि हमेशा 1 के बराबर होगी। इस प्रकार 5x की घातांक 0 बराबर 5 गुणा x की घातांक 0 बराबर 5 गुणा 1 बराबर 5। क्योंकि सबसे बड़ा घातांक 2 है, इसलिए 4x वर्ग जमा 6x जमा 5 का अंश 2 होगा। बहुपद का अंश। वह बहुपद जिसका अंश 1 हो रेखीय बहुपद कहलाता है। इसका सामान्य स्वरूप ax जमा b है, जहां a और b अचर राशियां हैं और a 0 के बराबर नहीं है। वह बहुपद जिसका अंश 2 हो वर्गीय बहुपद कहलाता है। इसका सामान्य स्वरूप ax वर्ग जमा bx जमा c है, जहां a, b और c अचर राशियां हैं और a 0 के बराबर नहीं है। वह बहुपद जिसका अंश 3 हो त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। इसका सामान्य स्वरूप ax की घात 3 जमा bx वर्ग जमा cx जमा d है, जहां a, b, c और d अचर राशियां हैं और a 0 के बराबर नहीं है। यदि किसी बहुपद में सभी अचर राशियां 0 हैं, अर्थात a 0 बराबर a1 बराबर a2 बराबर a3 बराबर इत्यादि बराबर an बराबर 0, तो वह बहुपद शून्य बहुपद कहलाता है। शून्य बहुपद को 0 से दर्शाते हैं। शून्य बहुपद का अंश परिभाषित नहीं है। बहुपद के शून्य। बहुपदों की चर राशियों के आधार पर हम उन्हें p, x, qx, py आदि तरह से दिखाते हैं। उदाहरणार्थ py बराबर y की घात 3 जमा y जमा 1, ry बराबर 2 घटा y वर्ग जमा 6y की घात 5। अब इस बहुपद को देखें। qy बराबर 2y की घात 3 घटा 5y वर्ग जमा 3y घटा 6। यदि हम y का मान 1 रख दें तो हमें यह प्राप्त होगा, जो 2 घटा 5 जमा 3 घटा 6 यानी घटा 6 के बराबर होगा। इसलिए y बराबर 1 रखने पर qy का मान घटा 6 होगा। अब हमें py बराबर y जमा 1 को हल करना चाहिए। y का मान 1 रखने पर हमें p बराबर 2 प्राप्त होगा। अब y का मान ऋण 1 रखने पर हमें p ऋण 1 बराबर ऋण 1 जमा 1 मिलता है, जो 0 के बराबर है। चूंकि p घटा 1 बराबर 0 है,
इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुपद py का शून्य घटा 1 है। बहुपदों के शून्य को बहुपदों का मूल भी कहते हैं। एक अशून्य अचर बहुपद का कोई शून्य नहीं होता। एक रेखीय बहुपद का केवल एक शून्य होता है। उदाहरण, देखिए और बताइए कि घटा 4 और 4 बहुपद x घटा 4 के शून्य हैं या नहीं। हल, माना कि px बराबर x घटा 4। घटा 4 के मान को प्रतिस्थापित करने पर हमें p घटा 4 बराबर घटा 4 घटा 4 बराबर घटा 8 मिलता है। 4 के मान को प्रतिस्थापित करने पर हमें p4 बराबर 4 घटा 4 बराबर 0 मिलता है। हम देख चुके हैं कि p घटा 4 बराबर घटा 8 और p4 बराबर 0 है। इसलिए 4 तो x घटा 4 का शून्य है, लेकिन घटा 4 नहीं है। चलिए अब हम बहुपद QU बराबर 2U जमा 1 का शून्य निकालते हैं। हल, किसी भी बहुपद का शून्य निकालना किसी समीकरण को हल करने जैसा ही है, इसलिए हम px बराबर 0 को हल करेंगे। इसलिए 2u जमा 1 बराबर 0 हमें u बराबर घटा 1/2 यह परिणाम देता है। इसलिए घटा 1/2 बहुपद 2u जमा 1 का शून्य है। शेषफल प्रमेय। अंकगणित में हम कैसे भाग देते थे, जहां हमें याद है। उदाहरणार्थ, 7 को 2 से भाग देने पर 3 आता है और शेषफल 1 बचता है। भाग के प्रत्येक हिस्से का एक नाम है। भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। इसे इस रूप में भी लिखा जा सकता है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। ठीक इसी तरह हम बहुपदों को भी विभाजित कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, 5x की घात 3 जमा x वर्ग जमा x बटे x, जहां हम मान लेते हैं कि x बराबर 5x वर्ग जमा x जमा 1, 5x की घात 3 जमा x वर्ग जमा x के गुणनखंड हैं और 5x की घात 3 जमा x वर्ग जमा x, 5x वर्ग जमा x जमा 1 और x का गुणज है। अब देखते हैं कि शेषफल प्रमेय क्या कहता है। माना कि px ऐसा बहुपद है जिसका अंश 1 या उससे बड़ा है। माना a कोई वास्तविक संख्या है। यदि p x में रेखीय बहुपद x घटा a से भाग दिया जाए तो शेषफल pa बचता है। हम इसे ही शेषफल प्रमेय कहते हैं। उदाहरण, px में qx से भाग दीजिए, जहां px बराबर x की घात 3 घटा 6x वर्ग जमा 11x घटा 6 और qx बराबर x घटा 1 है। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। अगले चरण में बहुपद के पहले पद में सबसे अधिक घातांक वाला पद पहला पद होगा। गुणांक के x वाले हिस्से से भाग देना होगा। इस स्थिति में x की घात 3 में x से भाग देने पर x वर्ग मिलेगा, जिसे आप भाग चिन्ह के शीर्ष पर लिखेंगे। अगले चरण में आप उस पद को भाजक से गुणा करेंगे जो आपने भाग चिन्ह के शीर्ष पर लिखा है। इस स्थिति में आप घन x घटा वर्ग x पाने के लिए x घटा 1 का वर्ग x से गुणन करेंगे। इसके बाद इसे
विभाजन पंक्ति के अंतर्गत घटाएंगे। घटाने से आप उस पद से छुटकारा पा जाएंगे जिसका घातांक सबसे अधिक होगा, जिससे बहुपद का आकार छोटा हो जाएगा और जो एक शेषफल होगा। अब हमारे पास एक नया बहुपद है जिसके लिए हम दूसरा चरण दोहराएंगे। इस उदाहरण में हम 5x वर्ग में x से भाग देंगे और परिणाम घटा 5x को उस पद के साथ जोड़ देंगे जो पहले से भाग चिन्ह के शीर्ष पर है। अब हम तीसरे चरण को दोहराएंगे। अभी जो परिणाम भाग चिन्ह के शीर्ष पर है, जो हमें जोड़ने के बाद मिला है, उसमें हम पूरे भाजक से गुणा करेंगे और फिर बहुपद को भाग देने के बाद जो हमें मिला है उसे गुणनफल में से घटा देंगे। अब भाग चिन्ह में हमारे पास एक नया बहुपद है। जैसा कि आप पहले ही अनुमान लगा चुके होंगे कि बहुपद के पहले पद को हम भाजक के x हिस्से से विभाजित करके दूसरे चरण को दोहराएंगे। अब जो भी भागफल आएगा उसे भाग चिन्ह पर पहले से ही स्थित परिणाम के साथ जोड़ दीजिए। अब हम सबसे आखिर में जोड़े गए पद में पूरे भाजक से गुणा करेंगे और फिर विभाजित बहुपद में से प्राप्त परिणाम को घटा देंगे। एक नया बहुपद प्राप्त करने के लिए घटाने वाला चरण दोहराएंगे। यहां प्राप्त शेष फल 0 है क्योंकि हम px को गुणक x ऋण 1 से पूरी तरह विभाजित कर चुके हैं। यदि आप इस चरण तक पहुंच चुके हैं तो आपको परिणाम मिल चुका है, क्योंकि किसी में भी 0 से भाग देने पर हमें 0 ही मिलेगा। दो x की घात 4 जमा x की घात 3 घटा x वर्ग जमा x जमा 3 में x घटा 1 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा? हल। यहां px बराबर 2x की घात 4 जमा x की घात 3 घटा x वर्ग जमा x जमा 3 और x घटा 1 का शून्य 1 है। इसलिए p1 बराबर 2 1 की घात 4 जमा 1 की घात 3 घटा 1 वर्ग जमा 1 जमा 3 बराबर 6। इसलिए शेषफल प्रमेय के अनुसार 2x की घात 4 जमा x की घात 3 घटा x वर्ग जमा x जमा 3 में x घटा 1 से भाग देने पर शेषफल 6 होगा। बहुपद का गुणनखंड। गुणनफल प्रमेय। यदि px एक बहुपद है जिसका अंश n बड़ा है 1 से, जहां n बराबर 1 है, और a कोई भी वास्तविक संख्या है, तो यदि p a बराबर 0 है तो x घटा a px का एक गुणनफल होगा, और यदि x घटा a px का गुणनफल है तो pa बराबर 0 होगा। गुणनफल के उदाहरण। उदाहरण: बहुपद 2x का वर्ग घटा 5x जमा 3 का गुणनखंड कीजिए। हल। माना f(x) बराबर 2x वर्ग घटा 5x जमा 3 है। चलिए प्रयत्न और त्रुटि विधि द्वारा x बराबर 1 की जांच करते हैं। इसलिए f1 बराबर 2(1) का वर्ग घटा 5 1 जमा 3 बराबर 2 घटा 5 जमा 3 बराबर 0। गुणनफल प्रमेय के अनुसार यदि f1 बराबर 0 है तो x घटा 1 बहुपद fx का गुणनखंड होगा। इसलिए x घटा 1 दिए गए बहुपद का
गुणनखंड होगा। दिए गए बहुपद में x घटा 1 से भाग देने पर हमें 2x घटा 3 मिलता है। इसलिए दिए गए बहुपद के गुणनखंड x घटा 1 और 2x घटा 3 होंगे। बीजगणितीय चिन्ह। यहां कुछ बीजगणितीय चिन्ह हैं, हम जिन्हें पहचानना सीखेंगे। उदाहरण, सीधा सीधा गुणा किए बिना 107 गुणा 104 का मान बताइए। हल। समीकरण की गणना करके हल करने पर हमें 11128 प्राप्त होगा। क्या आप जानते हैं, बहुपदीय गुणनखंड के वास्तविक शून्यों की संख्या बहुपद के अंश से अधिक नहीं होती। एक बहुपद के वास्तविक शून्यों की संख्या उस बहुपद के अंश के बराबर या अंश से 2 के गुणनफल में कम की संख्या के बराबर होगी। इसलिए 6 अंश के बहुपद के वास्तविक शून्यों की संख्या 6, 4, 2 या 0 होगी तथा 5 अंश के बहुपद के वास्तविक शून्यों की संख्या 5, 3 या 1 होगी। विषम अंश के सभी बहुपदों का कम से कम एक वास्तविक शून्य होता है। यह तथ्य ऊपर कही गई बातों के आधार पर निकला है। किसी बहुपद का सबसे बड़ा अंश टर्निंग पॉइंट्स कम से कम 1 अधिक होना चाहिए। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एक बहुपद px एक चर राशि x में x रूपों में एक बीजीय अभिव्यक्ति है। px बराबर an xn जमा an घटा 1 x की घात n घटा 1 जमा इत्यादि जमा a2 x वर्ग जमा a1 x जमा a0, जहां a0, a1, a2 इत्यादि an अचर राशियां हैं और an जो बराबर नहीं है 0 के। एक पद के बहुपद को एक पद कहते हैं, 2 पदों के बहुपद को द्विपद कहते हैं, 3 पदों के बहुपद को त्रिपद कहते हैं, एक अंश के बहुपद को रेखीय बहुपद कहते हैं, 2 अंश के बहुपद को वर्गीय बहुपद कहते हैं। तीन अंशों के बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। यदि pa बराबर 0 है तो एक वास्तविक संख्या a एक बहुपद px का 0 होगी। इस स्थिति में a समीकरण px बराबर 0 का मूल कहा जाता है। एक चर राशि वाले हर रेखीय बहुपद का एक विशिष्ट 0 होता है। एक अचर राशि जो 0 नहीं है, इसके बहुपद का कोई 0 नहीं होता और हर वास्तविक संख्या का 0 बहुपद का एक 0 है। शेषफल प्रमेय। px कोई बहुपद है जिसका अंश 1 या उससे बड़ी कोई भी वास्तविक संख्या है। यदि px में रेखीय बहुपद x घटा a से भाग दिया जाए तो शेषफल pa बचता है। गुणनफल प्रमेय। यदि pa बराबर 0 है तो x घटा a px का एक गुणनफल होगा और x घटा a
p x का गुणनफल है तो pa बराबर 0 होगा।